इन द लास्ट लेक्चर हमने कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कशन किए हुए थे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट, और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं यहाँ पर। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 4, राइट। क्या कहते हैं, रीड करते हैं। अ रोलर वैगिंग 10 kilonewton रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर and is connected to the floor by the string AC. Okay, then determine the tension in the string AC and reaction from the floor. If the roller is subjected to horizontal force of 5 kilonewton, okay, and an inclined force of 7 kilonewton, right, as shown in the figure. जैसे कि यहाँ पे फिगर देके रखा हुआ है आपको, करेक्ट बात है। तो यहां पास डियर एक रोलर देके रखा हुआ है, दिस इज द रोलर। ओके, इस रोलर का जो वेट है दैट इज 10 किलोन्यूटन, करेक्ट बात है। इस रोलर का जो वेट कितना देके रखा हुआ है, 10 किलोन्यूटन इसका वेट देके रखा हुआ है। ये रोलर ना एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर में रेस्ट है और साथ ही साथ ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दैट इज एसी, एसी इज स्ट्रिंग। और साथ ही साथ ना इस रोलर में कुछ फोर्सेस भी लग रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 5 किलोन्यूटन, करेक्ट, और साथ ही साथ एक इंक्लाइंड फोर्स भी लग रहा है दैट इज 7 किलोन्यूटन, राइट। और इसका जो लोकेशन है डियर, इस 7 किलोन्यूटन फोर्स का लोकेशन इज हॉरिजॉन्टल से, या फिर मैं बोलूं दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्चुअली। ओके, इस हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, करेक्ट। तो आपको यहाँ पास क्या क्या फाइंड आउट करनी, देखेंगे टेंशन निकालना है किसमें, स्ट्रिंग में क्या टेंशन आ रहा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड आपको ना रोलर में जो क्या आ रहा है आपका रिएक्शन फाइंड आउट करना है, दिस इज द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन क्या आ रहा होगा इस रोलर में इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के कारण। और आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी भी फ्लोर या फिर किसी भी सरफेस में रखा हुआ होता है डियर, तो वहां पास क्या आता है, एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। और उसी नॉर्मल रिएक्शन, राइट, या फिर उसी को आप रिएक्शन भी बोलिए, ओके, इसको आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अब यहां पास हम आप अप्रोच कैसे लगाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है डियर कि ये जो गिवन सिस्टम है, ये कैसा है, रेस्ट है। कैसा है, रेस्ट है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो किसका है, स्टैटिक का प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो स्टैटिक के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप होता है डियर, आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम ना सबसे पहले जो भी बॉडी गिवन है दैट इज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोलर है, तो इस रोलर का क्या बनाने वाले, फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। और यहां से ना जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं ना कभी भी, तो ये रिएक्शन जो फोर्स होता है दैट इज नथिंग बट द रिएक्टिव फोर्स। और रिएक्टिव फोर्स तभी पिक्चर में आती है जब हम गिवन बॉडी या फिर सिस्टम का करेक्ट एफबीडी ड्रॉ करते हैं, राइट। तो आपको एफबीडी ड्रॉ करना तो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो इस रोलर का यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा, राइट, तो कुछ इस तरह से दिखेगा क्या, करेक्ट है। यहां पास जो भी रिएक्टिव फोर्स आ रहे होंगे वो क्या रिएक्टिव फोर्स होंगे, टेंशन आएगा इस स्ट्रिंग एसी में, दिस इज द फर्स्ट रिएक्टिव फोर्स। सेकंड, ये जो फ्लोर है हॉरिजॉन्टल फ्लोर जिसमें ये रोलर रखा हुआ है, इसके कारण इस रोलर में एक रिएक्शन फोर्स दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। और वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होते हैं उसका नेचर हमेशा कैसे होने वाला है डियर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये कहां पास हिट करेगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, करेक्ट है। कभी कभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे के रखा हुआ होता है और कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, करेक्ट है। तो यहाँ पास ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होने वाला है आपका, ये होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कौन सा फोर्स लगने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू आर, करेक्ट। और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है डियर, ये कहां से पास होना चाहिए, जहां पास बॉडी का सेंटर है दैट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी आपको पता है, करेक्ट। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो हम कैसे देख पाते हैं, राइट। स्ट्रिंग को कट कीजिए और टेंशन फोर्स दैट इज उसका जो नेचर होता है डियर हमेशा कैसे होता है, टेंसाइल नेचर के होते हैं, मतलब पुलिंग नेचर के होते हैं। बिकॉज हम किसी भी स्ट्रिंग या रोप की हेल्प से किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, करेक्ट बात है। तो जैसे हम यहाँ पास स्ट्रिंग को कट करेंगे, राइट, तो इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन आएगा, स्ट्रिंग का नाम क्या बताइए, तो एसी है, तो यहाँ पास जो टेंशन आएगा, राइट, हम कैसे बताइए, टी ए सी दैट इज टी ए सी, ओके, दोनों साइड टुवर्ड्स द पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ टुवर्ड्स द जॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ टुवर्ड्स द बॉडी,
सॉरी टुवर्ड्स द बोलता हूं, अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है इस टेंसाइल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है। देखेंगे अवे फ्रॉम द पॉइंट्स बोलूं या फिर अवे फ्रॉम द सरफेस या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी, करेक्ट बात है। देखेंगे इससे दूर जाता हुआ दिखाई देगा, यहां से भी ऐसा दूर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, करेक्ट बात है। अब मैं इसको एफबीडी ऐसा अलग से दिखाऊंगा, मतलब इस रोलर को जो भी सपोर्ट्स होंगे या फिर जो भी कॉन्टेक्ट्स होंगे उसको सेपरेट करके यहाँ पास ऐसे दिखाऊंगा, राइट। और जो भी एक्टिव रिएक्टिव फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, करेक्ट बात है। तो वहां पास जो भी एफबीडी मेरे को ड्रॉ करना है इस रोलर का, करेक्ट एफबीडी इस तरह से ऐसे मिल जाएंगे, करेक्ट है जी। नेक्स्ट, अब मेरे को ये टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन स्ट्रिंग एसी, और जो रिएक्शन आ रहे हैं बाय द फ्लोर ऑन द रोलर उसको फाइंड आउट करना है। मतलब मेरे पास अननोन फोर्स की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पास आप देखेंगे क्वेश्चन में सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, ओके, मतलब रेस्ट में है, राइट। तो अननोन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, जैसे कि आपको पता है इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ। या तो हम लैमिस थ्योरम की तरफ जा सकते हैं या तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं। और दोनों अप्रोच के लिए डियर गिवन सिस्टम में या फिर गिवन सिस्टम या फिर मैं बोलूं गिवन बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, तभी हम दोनों अप्रोच को अप्लाई कर पाएंगे, करेक्ट बात है जी। तो यहाँ पास है ना, कहीं पास आपको इक्विलिब्रियम वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, राइट। तो इस तरह के ऐसे जो प्रॉब्लम होंगे स्टैटिक के प्रॉब्लम, जहां पास आपको रिएक्टिव फोर्स फाइंड आउट करने की बात होगी, राइट। जनरली टेंशन फोर्स फाइंड आउट करने की बात होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे फाइंड आउट करने की बात होती है, राइट। और यदि वो स्टैटिक के प्रॉब्लम है तो हम क्या है, इसको इक्विलिब्रियम कंसिडर करके, ओके, हम या तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने वाले हैं या तो हम लैमिस थ्योरम इक्वेशन यूज करने वाले हैं, करेक्ट बात है। तो यहाँ पास यदि मैं लैमिस थ्योरम की बात करूं डियर, तो लैमिस थ्योरम के लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम, इस क्वेश्चन को यदि मैं इस प्रॉब्लम को इक्विलिब्रियम कंसिडर करता हूं तो भी मैं यहाँ पास ना लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वी हैव दी मोर देन 3 फोर्सेस, करेक्ट बात है। तो जो लैमिस इक्वेशन होता है या फिर मैं बोलूं लैमिस थ्योरम होता है वो 3 फोर्सेस के लिए वैलिड होता है क्या, ओके। तो यहां से लैमिस थ्योरम तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कौन सा अप्रोच यूज करने वाला हूं, यहां पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने वाला हूं, सिंस दिस इज अ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में डियर मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की यदि मैं बात करूं तो कितने होते हैं, 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, समेशन fx इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहला तो मेरा काम रहेगा कंसीडर the given system in equilibrium, ओके। इसको मैंने इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया। अब मैं यहां पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊंगा, राइट। यहां पे लैमिस थ्योरम तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट बात है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा डियर, तो देखेंगे यहां पास summation fx इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो यहां पास जब मैं समेशन fx इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने जाऊंगा, राइट, तो मेरे को ना जो भी फोर्स होंगे ना, जो भी फोर्स ऐड करेंगे इसमें, राइट, उनके कंपोनेंट को ना रिजॉल्व करना पड़ता है, करेक्ट बात है जी। तो यहां पास मेरे पास 4 फोर्सेस है, तो देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये मतलब 5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, 10 किलो न्यूटन, और साथ ही साथ जो ये रिएक्शन आ रहा है ये कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब ये एक्सिस में हिलाई करना है। तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, जो भी रिजॉल्व करने जाऊंगा या तो मैं 7 किलो न्यूटन को करूंगा या तो मैं ये टेंशन इन स्ट्रिंग एसी में करूंगा, करेक्ट है। तो मेरे को एंगल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यदि मैं इस टीएसी की बात करूं, ये 7 किलो न्यूटन का जो फोर्स है इसकी बात करूं, तो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, राइट, यूज करके, है ना, इस फोर्स को इसी के लाइन ऑफ एक्शन में, आप देखेंगे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन डियर कुछ इस तरह से है, इसी के लाइन ऑफ एक्शन में मैं यहां पास ऐसे शिफ्ट कर पाऊंगा। तो कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा 7 किलो न्यूटन का फोर्स, करेक्ट है जी। अब यहां पास ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द
पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस, ये आपको पता है। ओके, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस से आप 45 डिग्री बना रहे हैं। अब इसको यदि मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये नेगेटिव x एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाना चाहिए जी बताइए? तो 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए क्या? कैसे? ZN कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए कैसे हो रहा है ये। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 7 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, यदि मैं इधर जाऊंगा तो ये क्या होगा बताइए? तो नेगेटिव x एक्सिस, करेक्ट है। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ओके, सो दिस एंगल इज हाउ मच? 45 डिग्री होगा क्या? दिस इज Z कंसेप्ट, दिस इज नथिंग बट द Z कंसेप्ट। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखेंगे ये वाला एंगल यही वाला एंगल होगा क्या? करेक्ट है जी। अब यहां पास TAC कितना एंगल बना रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ? तो देखेंगे इधर भी, राइट। देखिए ये TAC जो स्ट्रिंग था इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा था, मतलब दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ TAC एंड दिस इज द लाइन, या फिर मैं बोलूं यहां पास फ्लोर, जिसको मैं फ्लोर बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो इसको मैं एक लाइन की तरह कंसीडर कर सकता हूं। तो ये जो है आपस में 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। यदि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल यदि मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो कुछ इस तरह से होगा क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द Z कंसेप्ट, करेक्ट है। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज व्हाट? ऑल्सो 30 डिग्री। तो यहाँ पास ये वाला एंगल को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये वाला एंगल होगा क्या? करेक्ट है जी, दिस इज ऑल्सो द 30 डिग्री, करेक्ट है। अब मेरे को पता चल गया है कि क्या क्या एंगल बन रहा है। अब मैं आसानी से इसको रिजॉल्व कर पाऊंगा, है ना। यहाँ पास TAC भी दो कंपोनेंट में इस तरह से रिजॉल्व होगा। दिस इज द कॉस कंपोनेंट, दिस इज द साइन कंपोनेंट। ओके, सिमिलरली ये 7 किलो न्यूटन का जो फोर्स है ये भी रिजॉल्व हो पाएगा। दिस इज द कॉस कंपोनेंट एंड दिस इज द साइन कंपोनेंट, करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं। अब समेशन Fx इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में नेट फोर्स इन x डायरेक्शन क्या क्या आ रहा है उसका मैं अलजेब्रिक सम कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा, करेक्ट है। तो चलिए कैसे, यहाँ पास पॉजिटिव वाला जो भी कंपोनेंट है वो क्या देखेंगे? +5 है क्या? +5। ओके, अब इधर जो भी कंपोनेंट आएगा वो कैसा होने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो 7 किलो न्यूटन का नेगेटिव कंपोनेंट एक आएगा -7। ओके, कॉस बताइए कितना होगा? -7 कॉस 45 डिग्री। ओके, देन यहां पास TAC का कॉस कंपोनेंट जो निगेटिव होगा 30 डिग्री वाला होगा, राइट, -TAC कॉस 30 डिग्री, करेक्ट है जी। अब यहां पास आप देखेंगे इक्वल टू 0 यदि मैं करता हूं तो मेरे पास ना एक ही यहां पास देखेंगे डियर, एक ही अननोन दिख रहा है, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट दी TAC, करेक्ट। तो TAC को मैं एक साइड कर दूंगा, बाकी जो भी नोन वैल्यूज उसको एक साइड कर दूंगा तो मेरे को TAC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे? तो देखेंगे TAC, राइट, इसको मैं इधर लाऊंगा तो प्लस में आ जाएगा ये, राइट। अब इधर वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस, ओके, कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री, ऐसा कुछ होगा क्या जी? तो इसको सॉल्व करेंगे तो TAC की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, देखेंगे 5 माइनस 7 कॉस 45 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस 30। तो यहां पास डियर आपको TAC की वैल्यू मिल रही है कुछ इस तरह से, TAC इक्वल टू 0.058। किसमें आएगा बताइए? तो टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, एक फोर्स ही होता है तो इसका यूनिट जो है या तो न्यूटन होगा तो किलो न्यूटन होगा। तो यहाँ पास देखेंगे ये जो 5 है ये 7 है, किसमें बताइए? किलो न्यूटन में है क्या? 5 एंड दिस इज 7 किलो न्यूटन में, मतलब TAC की वैल्यू भी किसमें आने वाला है? किलो न्यूटन में, करेक्ट है। तो आपने यहाँ पास टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट बात है। अब सेकंड चीज मेरा होगा इस नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करना, तो मैं दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूं। ओके, तो दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा देखेंगे आप, समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0,
करेक्ट है। तो समेशन एफ वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होंगे उसको मैं अलजेब्रिक सम करूंगा इक्वल टू 0 कर दूंगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आर पॉजिटिव होगा, ओके। फिर यहाँ पास और देखेंगे -10, ठीक है जी, नेगेटिव कंपोनेंट। और इनके भी 2 कंपोनेंट होंगे जो इस नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, करेक्ट। तो TAC sin 30 माइनस TAC sin 30 डिग्री, ओके। देन 7 sin 45 डिग्री, -7 sin 45 डिग्री इक्वल टू 0, करेक्ट है जी। अब जो भी नॉन वैल्यूज है इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो आर की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी। तो यहां से TAC की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, करेक्ट। देखेंगे TAC की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा और इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूं मैं, तो आर की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो देखेंगे है ना, 10 प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, AC की वैल्यू पुट आउट करूंगा तो 0.058, ओके, इनटू sin 30, करेक्ट है जी। फिर ये भी प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो +7 इंटू sin 45 डिग्री, करेक्ट। तो आपको डियर यहाँ पास R की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ओके। R इक्वल टू ओके 14.97 किस में होगा जी बताइए, यूनिट किलो न्यूटन में होगा क्या, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस किस में, किलो न्यूटन में है, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर एंड दिस विल बी आवर आंसर, करेक्ट बात है। तो जो भी यहाँ पास अननोन फोर्स की वैल्यू पूछी हुई थी डियर, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन जो भी पूछा हुआ था दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया डियर, है ना। टेंशन इन स्ट्रिंग TAC आया हुआ आपका 0.058 किलो न्यूटन एंड रिएक्शन की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 14.97 किलो न्यूटन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 5, 2 इक्वल लोड्स ऑफ 2500 न्यूटन right are supported by a flexible string ABCD, okay, at points B and C as shown in figure, करेक्ट है जी। यहां पास देखेंगे डियर आपके पास ना एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग दिया हुआ है ABCD, यहां से लेके यहां तक पूरा एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, राइट। और पॉइंट B और पॉइंट C पे 2 लोड्स है जिसका अमाउंट कितना है 2500 न्यूटन इक्वल, करेक्ट। नेक्स्ट find the tensions in the portions AB, okay, AB, BC and CD, right, AB, BC and CD of the string, करेक्ट है। इस ABCD स्ट्रिंग में जो पोर्शंस है AB पोर्शन, BC पोर्शन और CD पोर्शन, तीनों में क्या क्या टेंशन फोर्स आ रहे होंगे इसको आपको फाइंड आउट करनी है, करेक्ट बात है जी। तो सबसे पहला हमारा जो अप्रोच होगा, राइट, कि हम जो है FBD ड्रॉ करेंगे इस सिस्टम का, करेक्ट है। तो FBD हमेशा हम बॉडी का ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पास हम किसका FBD ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा ये जो टेंशन फोर्स है दैट इज नथिंग बट द रिएक्टिव फोर्स, और रिएक्टिव फोर्स पिक्चर में कब आती है, जब हम FBD ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पास ना पॉइंट B और पॉइंट C जहाँ पास ये जो दोनों के दोनों लोड है, राइट, ये जो लोड है वो सपोर्टेड है जिस पॉइंट में, मैं उस पॉइंट का क्या बनाने वाला हूँ, FBD ड्रॉ करने वाला हूँ, करेक्ट। तो चलिए FBD ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो स्ट्रिंग है सभी को मैं कट करने वाला हूँ जिससे कि जो टेंशन फोर्स है वो मेरे को यहाँ पास दिखे, राइट। तो देखेंगे इसको मैं यहाँ से कट किया, इसको मैं यहाँ से कट किया, इसको मैं यहाँ से कट किया, तीनों पोर्शन को कट कर दिया, AB पोर्शन, BC पोर्शन और CD पोर्शन जो स्ट्रिंग के 3 पोर्शन है, करेक्ट है जी। तो देखेंगे यहाँ पास जैसे मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो टेंशन फोर्स जो भी होता है वो पिक्चर में आता है, राइट। एंड उसका जो नेचर होता है डियर दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ अवे फ्रॉम द जॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ अवे फ्रॉम द बॉडी। तो देखेंगे दिस इज द पॉइंट B, तो इस पॉइंट से ऐसा होगा, दूर जा रहा होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा पोर्शन है बताइए, AB, तो TAB। सिमिलरली यहाँ भी क्या लगने वाला है, अवे फ्रॉम दी, जैसे मैं सपोर्ट की बात करूँ तो इधर भी क्या लगने वाला है, TAB, करेक्ट है, ओके। सिमिलरली यहां पास आप देखेंगे TBC, करेक्ट। सिमिलरली यहां पास आप देखेंगे कौन सा पोर्शन में आ गए अपन, CD पोर्शन में आ गए, तो TCD एंड हियर आल्सो TCD, करेक्ट है जी। अब मैं इस पॉइंट B और पॉइंट C का
एफबीडी ड्रॉ करने जाऊंगा सॉल्यूशन में, जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में ऑलरेडी एफबीडी ऐसा ड्रॉ के रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि एफबीडी ड्रॉ करने के बाद जो भी फोर्सेस दिख रहे हैं, राइट, उनका हम लोकेशन बताएंगे एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या तो वर्टिकल एक्सिस। करेक्ट। तो इसमें ना कुछ एंगल देख के रखा हुआ है डियर, आप देखेंगे 30 डिग्री का एंगल देख के रखा हुआ है। AB पोर्शन इस वर्टिकल सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। करेक्ट। तो यदि मैं यहाँ पास आप देखोगे इस वर्टिकल सरफेस को एक वर्टिकल लाइन मानो, राइट, और यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी क्या है, एक वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल एक्सिस है ना ये, राइट, तो ये भी क्या हुआ मेरा एक वर्टिकल लाइन की तरह एक्ट हो रहा है। करेक्ट। यदि AC पोर्शन की लाइन को यदि मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा क्या, इंक्लाइन, राइट। तो यहां पास आप देखेंगे एन कंसेप्ट होने वाला है क्या, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी व्हाट 30 डिग्री। तो यहां पास एफबीडी में यदि मैं ये वाला एंगल बताऊं डियर, ये वाला एंगल, तो ये कितना होने वाला बताइए, 30 डिग्री होने वाला है क्या। करेक्ट है जी, राइट, इसी 30 डिग्री एंगल को मैं यहां पास दिखा रहा हूं। करेक्ट। अब यहां पास आप देखेंगे क्वेश्चन में इस वर्टिकल एक्सिस और BC पोर्शन दोनों के बीच का जो एंगल है 120 आपको गिवन है। करेक्ट। मतलब BC, राइट, BC पोर्शन और इस वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल कितना है 120। तो यहां पास यदि मैं इस BC टेंशन BC के लाइन ऑफ एक्शन इस वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल बताऊं तो कितना होगा बताइए, 120 डिग्री। करेक्ट। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, देखिए तो ओके। अब देखेंगे यहां पास, ये देखिए, दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन, करेक्ट, दिस इज द इंक्लाइन लाइन। तो यहां भी एक कौन सा कॉन्सेप्ट बनने वाला बताइए, एन कॉन्सेप्ट है क्या ये। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो दिस एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। करेक्ट है। मतलब ये वाला एक दिखाऊं मैं यहां पास, तो कुछ इस तरह से यहां पास दिखेंगे क्या जी, बताइए कितना होगा ये, 60 डिग्री होगा क्या। करेक्ट है। तो जो भी एंगल्स मेरे को फाइंड आउट करना था मैं फाइंड आउट कर लिया। अब देखेंगे कि ये जो सिस्टम बन रहा है, फोर्सेस का सिस्टम है, कैसा है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है, नॉन कोलिनियर है, राइट। तो यहां पास मैं इन अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा क्या, राइट, क्या अप्लाई कर पाऊंगा, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा क्या, राइट। तो एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ना कहीं पास इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है। तो मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पहले चेक कीजिए कि प्रॉब्लम स्टैटिक क्या है क्या, राइट, मतलब कहीं पास मोशन वगैरह यदि मेंशन नहीं है, राइट, मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में जो सिस्टम है या फिर ब्लॉक है वो मोशन में, ऐसा आपको मेंशन नहीं है, राइट, या है ना। तो आप जो है आपको क्या समझ में आता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, स्टैटिक के प्रॉब्लम है। और स्टैटिक के प्रॉब्लम में जब भी अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करने की बात होगी तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे। करेक्ट बात है। और इक्विलिब्रियम में कंसीडर करने के बाद आपके पास दो अप्रोच होंगे, या तो आप जो है ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कीजिए, या तो आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पास ना यदि मैं इस सिस्टम को, गिवन सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करूँ, ओके, तो लैमिस इक्वेशन अप्लाई करने के लिए जो भी कंडीशन है डियर सारे के सारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो मैं ना यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज करना, राइट, ज़्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि लैमिस थ्योरम में या फिर जो भी लैमिस इक्वेशन हम यूज करते हैं, ओके, उससे ना जो भी अननोन फोर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी आसानी से है ना फाइंड आउट हो जाती है। आप चाहें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड जो है अप्लाई करके दिखाया था, और दोनों से जो भी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना होता है अननोन फोर्सेज, उनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। करेक्ट है। तो चलिए लैमिस इक्वेशन अप्लाई करता हूं मैं। तो देखेंगे दो फोर्सेस के बीच का एंगल मेरे को फाइंड आउट करना होता है। देखेंगे यहाँ पास ना मैं ये ब्लू कलर से शो करूंगा, वाला एंगल मैं लूंगा, राइट। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री, एंड दिस एंगल इज 90। तो 60 प्लस 90 150 कितना हो जाएगा बताइए, 60 प्लस 90 150 डिग्री। करेक्ट बात है। यदि मैं इन दो फोर्सेस के बीच के एंगल की बात करूं, यहां से यहां, ओके, this angle is 120, okay, so this angle is 30, तो 120 plus 30 how much 150 डिग्री। करेक्ट बात है जी। यहां से यहां तक की एंगल यदि मैं बात करूं, ये BC और टेंशन इन BC एंड 2500 न्यूटन दोनों के बीच की बात करूं तो कितना है, ऑलरेडी देख रखा हुआ 60 डिग्री। ओके, तो चलिए लैमिस इक्वेशन मैं यूज करता हूं यहां पास। ओके, तो TAB डिवाइडेड बाई
साइन, बताइए कौन सा एंगल लूंगा मैं, दिस इज टी ए बी, ये वाला एंगल लूंगा क्या, दिस इज साइन 60 डिग्री, करेक्ट है जी। एंड टी बी सी डिवाइडेड बाई, यदि मैं बात करूं तो देखेंगे टी बी सी ये वाला है, तो कौन सा एंगल लेने वाला हूं मैं, 150 लूंगा क्या, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब साइन 150 डिग्री, ओके। नाउ 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन डिवाइडेड बाई रिमेनिंग टू फोर्सेस, इनके बीच का एंगल कितना देखेंगे, 150 है क्या, साइन 150 डिग्री, करेक्ट है जी। अब दो टर्म्स से लेके मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा और जो अननोन है उसको मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले यदि मैं इन दो टर्म्स की बात करूं, ओके, तो देखेंगे इन दोनों टर्म्स को लेके यदि मैं सॉल्व करूंगा तो साइन 150 आपस में क्या हो जाएंगे जी, बताइए, कैंसिल हो जाएंगे। तो टी बी सी इक्वल टू डायरेक्ट मेरे को क्या मिलने वाला है, बताइए, तो टी बी सी इक्वल टू 2500 न्यूटन, राइट। तो मेरे को ना बीसी पोर्शन में टेंशन जो है वो फाइंड आउट हो गई है, करेक्ट। नाउ यदि मैं इन दोनों टर्म को यूज करूं, कौन सा वाला देखेंगे, ये वाला टर्म, राइट, इन दोनों टर्म को यूज करूं तो यहां पास आप देखेंगे बीसी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो चुकी है, राइट, दैट इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। ए बी की वैल्यू सिर्फ अननोन बच रहा है ए बी, तो टी ए बी की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूं तो देखेंगे टी ए बी इक्वल टू टी बी सी कितना है बताइए, 2500 न्यूटन डिवाइडेड बाई साइन 150, करेक्ट है जी। और ये जो साइन 60 है इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पास, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, साइन 60, करेक्ट। तो टी ए बी की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट। तो चलिए इसके लिए मैं कैलकुलेटर लेता हूं, ओके, आप भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। 2500 डिवाइडेड बाई साइन 150 इंटू साइन 60, करेक्ट है जी। तो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आएगा 4330.12, राइट, 7 न्यूटन, करेक्ट है जी। तो टी ए बी की वैल्यू भी मेरे को फाइंड आउट हो गई है, ओके। बीसी पोर्शन में कितना टेंशन आ रहा है ये मेरे को पता चल गया, ए बी पोर्शन में कितना टेंशन आ रहा है ये भी मेरे को पता चल गया। नाउ एफबीडी ऑफ पॉइंट सी हमने बना के रखा हुआ यहाँ पास। अब यहाँ पास भी हम एंगल की बात करते हैं तो देखेंगे, राइट, ये वाला एंगल देखेंगे 60 डिग्री ऑलरेडी हमें दे के रखी हुई है। कौन सा, सीडी पोर्शन, मतलब सीडी जो है, सीडी पोर्शन जो है इस वर्टिकल सरफेस वाली जो लाइन से है कितना डिग्री बना रहा है बताइए, 60 डिग्री बना रहा है, करेक्ट है जी। तो यहाँ पास यदि मैं एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ होगा एंड दिस इज द इंक्लाइन लाइन, ओके। मतलब ये कौन सा कंसेप्ट होने वाला बताइए यहाँ पास, राइट, एन कंसेप्ट है क्या, एन का जस्ट अपोजिट वाला, ओके। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ यहाँ पास ऐसे दिखेगा क्या, दिस इज द 60 डिग्री, करेक्ट है जी। नाउ बीसी के लिए हम बात करें, देखेंगे, ओके, ये 60 डिग्री डियर आपको देके रखा हुआ था ये वाला, राइट, ये तो ऑलरेडी देके रखा हुआ है ना। मतलब ये बीसी जो पोर्शन है इस वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना बना रहे बताइए, 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ भी ये कैसा बना रहा है देखेंगे, 60 डिग्री, करेक्ट। टेंशन इन बीसी पोर्शन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है। तो बीसी पोर्शन में यदि मैं टेंशन की बात करूं डियर तो यहाँ पर आप देखेंगे, ओके, बीसी में 2500 न्यूटन ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, राइट। ये सीडी पोर्शन में अब क्या बताना है अपने को, टेंशन बताना है। तो यहाँ भी मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा, राइट, और लैमिस थ्योरम भी यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा मैं, ओके। तो देखेंगे मैं एंगल यदि बताना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात करूंगा तो 60 + 60 क्या हो जाएगा बताइए, 120 डिग्री, करेक्ट। दिस एंगल इज, if this angle is 60 degree, so this angle is 30 degree, then 30 plus 90 how much, 120 degree, correct है। यहाँ भी आप देखेंगे this angle is 30 degree, this angle is 90, मतलब this angle is 120 degree, करेक्ट है। सभी के सभी एंगल कितना हो रहा है, 120 डिग्री हो रहा है। मतलब दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है किसी भी फोर्स के लिए ले लें आपको क्या मिलने वाला है, 120 डिग्री। तो यहाँ पास लैमिस थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं, राइट। तो देखेंगे आप
सबसे पहले यदि मैं है ना TCD की बात करूं, TCD डिवाइडेड बाई साइन 120 हो जाएगा, कोई भी एंगल देखेंगे आप 120 है, राइट, इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाई फिर से साइन 120 डिग्री, करेक्ट है जी। देन T कौन सा आएगा फिर आप देखेंगे, TCD हो गया, TBC यहाँ 2500, ओके, 2500 डिवाइडेड बाई साइन 120 डिग्री, करेक्ट है, ओके। अब फिर से दो टर्म्स लूंगा, राइट, और जो भी अननोन है उसको निकाल पाऊंगा। यहाँ पास आप देखेंगे TBC की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको नोन ही है, कितना है बताइए, TBC की वैल्यू देखेंगे 2500, करेक्ट है जी। तो कोई भी दो टर्म्स को लोगे, ये देखेंगे नीचे वाला जो टर्म्स है ना साइन 120 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो सपोज मैं इन दोनों टर्म्स की बात करता हूँ, देखेंगे इन दोनों टर्म्स की, ओके। तो यहाँ से देखेंगे आप TCD इक्वल टू दिस वैल्यू है ना विल बी कैंसल्ड टू ईच अदर, देन यू विल गेट TCD इक्वल टू 2500 न्यूटन, करेक्ट है जी। तो यहाँ से आपने TCD मतलब टेंशन इन CD पोर्शन भी आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। AB पोर्शन में आपका टेंशन आया 4330.127 न्यूटन, ओके। BC पोर्शन में आपने क्या फाइंड आउट किया, टेंशन 2500 न्यूटन, और CD पोर्शन में कितना फाइंड आउट किए, 2500 न्यूटन। BC और CD में इक्वल अमाउंट का आपको टेंशन फोर्स मिला हुआ है, और AB में 4330.127 न्यूटन, करेक्ट है। तो इस तरह से आप जो है लामिस इक्वेशन यूज करके बहुत ही आसानी से जो भी टेंशन निकालना था इन सभी पोर्शन में उसको आप फाइंड आउट कर पाए, करेक्ट। तो चलिए एक है ना मस्त वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 6। A sphere of weight 100 Newton, okay, is connected by the string BC and rest at an inclined plane as shown in the figure, okay। देखेंगे यहाँ पास आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये जो है एक स्फीयर है, ओके। ये जो स्फीयर है इस इंक्लाइंड प्लेन, ये देखेंगे दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन में कैसा है, रेस्ट है, राइट, किसके थ्रू, स्ट्रिंग BC, दिस इज द स्ट्रिंग BC, इस BC स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये जो स्फीयर है, और साथ ही साथ ये इंक्लाइंड प्लेन में कैसा है, रेस्ट है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है डियर, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, दिस इज जो ये डॉटेड लाइन से जो शो हुआ है यहाँ पास, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये इंक्लाइंड प्लेन, करेक्ट। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रिंग CB है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ यहाँ पास 15 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस तरह से इस फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, करेक्ट बात है। नेक्स्ट रीड करते हैं। फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली, राइट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A में आपको फाइंड आउट करनी है रिएक्शन एज वेल एज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड आउट करना है इन द स्ट्रिंग BC, करेक्ट बात है। तो क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया है, राइट। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि ये जो है स्टैटिक का प्रॉब्लम है, करेक्ट, क्योंकि ये जो बॉडी है कैसा है, मोशन नहीं कर रहा है, राइट। पिछले वाले जस्ट है ना लास्ट लेक्चर में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पास एक ब्लॉक था, इसी इंक्लाइंड प्लेन में क्या था, ब्लॉक था, और उस ब्लॉक को है ना होल्ड रखने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन अप्लाई किए थे, राइट, सो दैट वो ब्लॉक जो है इस इंक्लाइंड प्लेन में मोशन में ना आए अपने वेट के कारण। लेकिन यहाँ पास क्या है, राइट, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा हो गया, ट्विस्ट हो गया। यहाँ पास देखेंगे ब्लॉक की जगह स्फीयर आ गया, और स्फीयर को रेस्ट में रखने के लिए, राइट, रेस्ट में रखने के लिए हमने एक स्ट्रिंग से इसको क्या कर दिया, बांध दिया, कनेक्ट कर दिया, करेक्ट बात है, राइट। तो सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, राइट, जो ब्लॉक वाला अपन क्वेश्चन किए थे इंक्लाइन प्लेन करके, ओके। तो यहाँ पास देखेंगे कि रोलर जो है सॉरी जो स्फीयर है वो कैसा है, रेस्ट में है, मतलब स्टैटिक की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला काम हमारा FBD ड्रॉ करना, देन हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ जाते हैं, या तो हम लामिस थ्योरम की तरफ जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन फोर्सेस, ओके। तो यहाँ पास अननोन फोर्स क्या क्या है आपके पास देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऐसा भी बोलते हैं इसको, रिएक्शन फाइंड आउट करना और टेंशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा करेक्ट FBD बनाएंगे, राइट। तो सोल्यूशन में हमारा जो पहला अप्रोच होगा डियर, ड्रॉ दी करेक्ट FBD ऑफ द गिवन बॉडी। तो गिवन बॉडी यहाँ पास क्या है,
स्फीयर है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग को ऐसे कट करूंगा तो देखेंगे यहां पास क्या आने वाला है आपका स्ट्रिंग फोर्स, सॉरी टेंशन फोर्स TB, राइट, TBC, ओके, TBC। यहां पास डियर है ना, टेंशन फोर्स TBC आएगा, TBC एंड TBC, ओके। नाउ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम देखेंगे तो रिएक्शन फोर्स आने वाले हैं क्या, ओके, और रिएक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, करेक्ट बात है। तो चलिए मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, एक रिएक्शन फोर्स को भी दिखा दिया, दिस इज द रिएक्शन फोर्स R, ओके। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस बॉडी के सेंटर से ऐसा पास होना चाहिए, आपको पता है, करेक्ट है जी। अब यदि मैं इस स्फीयर को सेपरेट करूं यहाँ पास तो कुछ इस तरह से दिखेंगे फिर, राइट, जो भी एक्टिव फोर्स आएंगे रिएक्टिव फोर्स यहाँ पास रिप्रेजेंट होकर ऐसे दिखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ से देखेंगे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इस रिएक्शन फोर्स R का जो लाइन ऑफ एक्शन है इस बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट है जी। अब यहाँ पास इस R को यदि मैं शिफ्ट करूंगा इधर, ओके, तो यदि मैं x एक्सिस और y एक्सिस में ऐसे रिप्रेजेंट करूं इसको, राइट, तो कुछ इस तरह से ये तीनों फोर्सेस जो है दिखेंगे, करेक्ट है जी। TBC, ओके, रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, एंड 100 जो इस बॉडी का जो स्फीयर है इसका क्या है, ये वेट है। नाउ सेकेंड चीज, राइट, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो फोर्सेस है वो है ना, उनका लोकेशन क्या है, राइट, कितना एंगल बना रहे होंगे किसी एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज द लाइन, एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन को यदि मैं एक लाइन कंसीडर करूं तो दिस इज द लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो द लाइन, दोनों के बीच आपस में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर से हमारा पुराना कंसेप्ट, जब भी कोई दो लाइन आपस में 30 डिग्री एंगल बनाए, राइट, तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्चुअली दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। तो इसका यदि मैं परपेंडिकुलर लाइन देखूंगा तो ये वाला होगा क्या, दैट इज नथिंग बट वर्टिकल एक्सिस, ओके। और देखेंगे ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका यदि मैं है ना वर्टिकल लाइंस की बात करूंगा तो वो लाइन होगा क्या, जिसमें ये रिएक्शन फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं, ओके, जिस लाइन के अलॉन्ग ये रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, है ना, दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द इंक्लाइंड प्लेन, राइट। तो ये वाला वो लाइन होगा क्या, तो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री सो दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री, ओके। तो यहां पास दिखाऊं तो दिस विल बी द 30 डिग्री, करेक्ट बात है, ठीक है जी। और यहां पास यदि 30 डिग्री एंगल बने डियर, ओके, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन में देखेंगे इस R को शिफ्ट करूंगा तो यहां पास आ जाएगा ये R जो है, राइट। तो यदि ये निगेटिव y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो यहां भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री एंगल, राइट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताइए, तो दिस इज द N कॉन्सेप्ट, दिस एंगल इज 30 डिग्री सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट है, मतलब यही एंगल को इधर बताया क्या मैंने, करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं TBC का लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे जो TBC है ना, TBC है ये यहाँ पास 15 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस इंक्लाइंड प्लेन से, करेक्ट। तो देखेंगे है ना, यहाँ पास यदि मैं है ना देखेंगे बहुत ही है ना कंसेप्चुअल चीज है यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ मैं, देखेंगे है ना, यहीं पास स्टूडेंट जो है फंसते हैं। देखेंगे यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ओके, इसके पैरेलल होगा ये, करेक्ट बात है जी, ओके। तो यदि ये इंक्लाइंड प्लेन इस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ओके, तो यही इंक्लाइंड प्लेन इस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएंगे क्या, करेक्ट बात है, राइट। जो भी बात यहां हुआ था वही बात मैंने यहां पर भी किया हुआ है, राइट। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल मैंने यहां पास एक लाइन खींचा, ओके। अब यहां पास ये जो इंक्लाइंड प्लेन था पहले इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा था, तो यहां भी यही तो इंक्लाइंड प्लेन है ना, और इसके पैरेलल यदि मैं ये लाइन खींचूंगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां भी तो 30 डिग्री एंगल बनाएगा जी, करेक्ट बात है। अब देखेंगे तो यहां पास ना आपको एक ट्राइंगल मिल रहा होगा, देखिएगा, दिस इज द ट्राइंगल, राइट। यदि मैं इसको नेमिंग करूं, यहां पे क्या था, दिस इज द पॉइंट C, राइट, ये C था ना, राइट, दिस इज द पॉइंट B, सपोज दिस पॉइंट इज D, ओके। अब इसको मैं यहां पास अलग से दिखाऊं तो देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखिएगा ना,
दिस इज द हॉरिजॉन्टल साइड CD, दिस इज द CD, करेक्ट बात है। अब ये वाला है क्या, CB, करेक्ट है जी, स्ट्रिंग का साइड ये वाला, ओके। नाउ ये वाला साइड को यदि मैं दिखाऊं DB तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये दिस इज DB, करेक्ट बात है। यहां पास ये जो एंगल है आपको दे के रखा हुआ था, कितना दिया था बताइए, दिस इज 15 डिग्री, ये कितना था जी 15 डिग्री था क्या, ओके। तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 15 डिग्री, करेक्ट बात है। अब ये क्या था, हॉरिजॉन्टल साइड, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था ऐसे, ये क्या है इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन है ये, ओके। यहां पास कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, करेक्ट बात है। यदि मैं यहां पास यहां से लेके यहां तक का एंगल बात करूं डियर, तो दिस विल बी नथिंग बट 180 डिग्री, ओके। मैं यदि यहां पास का एंगल बताना चाहूं ये वाला एंगल, तो कैसे बता पाऊंगा बताइए तो, ओके। इस 30 डिग्री को रिमूव कर देता हूं इस 180 डिग्री में, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्या मिलेगा जी, ओके। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 माइनस करो 180 में, तो आपको मिलेगा क्या, दिस एंगल इज 150 डिग्री, करेक्ट बात है। अब ये एक ट्राइंगल है BCD, है ना, तो ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसके सम क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं क्या। तो आपको दो इंटरनल एंगल्स पता चल गया है 15 डिग्री 150 डिग्री, तो ये वाला आप बता पाएंगे क्या, सो दिस एंगल विल बी व्हाट, राइट। इसको 180 होने के लिए 15 डिग्री चाहिए होगा क्या, 15 प्लस 15 30 प्लस 150 180 डिग्री, करेक्ट बात है। और ये जो लाइन है डियर, ये CB है ना, इसी लाइन के अलोंग हमारा जो BC टेंशन फोर्स है ये एक्ट कर रहे हैं क्या, ओके। मतलब ये जो TBC टेंशन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री एंगल बना रहे हैं क्या, ओके। तो इस TBC का यदि मैं लोकेशन बताऊं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो भी कैसे देखेंगे, है ना, इधर जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है क्या, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना बना रहा है जी 15 डिग्री, करेक्ट बात है, ओके। तो चलिए अब इन सभी फोर्सेस जो यहाँ पास मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था क्वाड्रेंट में, राइट, जो भी एंगल्स मैंने फाइंड आउट किया उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पास मैंने एंगल फाइंड आउट किया हुआ है 30 डिग्री, करेक्ट है। यहाँ पास एंगल मैंने फाइंड आउट किया हुआ है 15 डिग्री, ओके जी, है ना। अब यहाँ पास देखेंगे तो 3 फोर्सेस हो गए, कंकरेंट है, कोप्लेनर है, नॉन कोलिनियर है, ओके। लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं मैं, यदि मैं इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं तो मैं बिल्कुल लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा। और स्टैटिक के प्रॉब्लम है डियर, तो मैं इक्विलिब्रियम बिल्कुल कंसीडर करूंगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर पाऊंगा और साथ ही साथ लैमिस थ्योरम भी अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि लैमिस थ्योरम के लिए कंडीशन पूरे सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट। तो मैं ना लैमिस थ्योरम के लिए जाऊंगा, क्योंकि लैमिस थ्योरम में, है ना, चीजें जो है आसान हो जाती है और बहुत ही जल्द जो भी अननोन फोर्स फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हो जाता है ना। आप चाहे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने तो बात किया हुआ है ना, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स लिए हुए थे जिसको हमने दोनों से सॉल्व किया हुआ था, आंसर विल बी द सेम, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एंगल पूरे फाइंड आउट कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ पास, ओके। दिस एंगल इज हाउ मच, ओके। तो देखेंगे इफ दिस एंगल इज 15 डिग्री, तो 15 प्लस 90 हाउ मच 105 डिग्री, करेक्ट है। नाउ दिस एंगल इज 15 डिग्री, सो दिस एंगल इज हाउ मच 90 माइनस 15 कीजिए तो कितना होगा बताइए, 75 होगा क्या। और 75 प्लस 30, यहां से यहां एंगल बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहां से लेके यहां तक का एंगल 75 प्लस 30 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा जी 105 डिग्री, दिस इज ऑल्सो द 105 डिग्री, ओके। नाउ this angle is 30, so this angle is 60, and 60 plus 90 how much 150 डिग्री, करेक्ट है जी। तो चलिए अब मैं लैमिस इक्वेशन यहां पर अप्लाई करता हूं, लैमिस इक्वेशन, ओके। तो लैमिस इक्वेशन सबसे पहले यदि मैं R की बात करूं, R, करेक्ट है जी, R की यदि मैं बात करूं तो R डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल साइन 105 डिग्री,
इक्वल टू टीबीसी की बात करें तो टीबीसी है ना ये वाला एंगल साइन 150 डिग्री। करेक्ट है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा ये सब एंगल लेने में आपको, राइट। नाउ यदि मैं ये 100 न्यूटन के लिए बात करूं तो 100 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल साइन एंगल लूंगा इसका भी 100 डिवाइडेड बाई साइन, बताइए कौन सा एंगल है ये 105 डिग्री। ओके 105 डिग्री। ओके अब दो टर्म्स लेके दो इक्वेशन फॉर्म करूंगा, जो भी अननोन है मैं उसको फाइंड आउट कर पाऊंगा। ओके तो चलिए सबसे पहला यदि मैं इन दोनों की बात करूं, ओके ये वाला देखेंगे, इन दोनों की बात करूं तो मैं r की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा यहां से r इक्वल टू राइट 100 डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री इंटू ओके 105 है, देखेंगे साइन 105 इधर आ जाएगा साइन 105 डिग्री। करेक्ट बात है। तो साइन 105 विल बी कैंसल टू ईच अदर, देन r इक्वल टू हाउ मच 100। क्या होगा जी बताइए, यूनिट किस में होगा बताइए, इसका न्यूटन में होगा क्या, क्योंकि 100 किस में है न्यूटन में है, तो r की जो वैल्यू आएगी किस में आएगी न्यूटन में आएगी। सो दिस इज द रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था यहाँ पास, रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। करेक्ट है। तो यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है तो आप चाहो तो इसको आर ए बोल सकते हैं। ओके यहाँ भी आप चाहो तो इसको आर ए बोल सकते हो। करेक्ट है। चाहो तो आप इसको भी क्या बोल सकते हो आर ए, तो इसको भी बोल देते हैं आर ए और ये हो जाएगा आपका आर ए। करेक्ट है जी। अब टेंशन फोर्स निकालना है अपने को स्ट्रिंग बी में, राइट। तो चलिए कोई भी दो टर्म्स ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ इसको, चलिए इन दोनों की बात करता हूँ, मान लो इन दोनों की बात किया, राइट। तो देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी बी सी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। करेक्ट है जी। तो चलिए टीबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आता है देखते हैं, है ना। 100 डिवाइडेड बाई साइन 105 इंटू साइन 150। करेक्ट है। देन साइन टेंशन इन बीसी क्या मिलेगा आपको 51.76 न्यूटन। करेक्ट है जी। इस तरह आपने है ना रिएक्शन भी निकाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, दिस विल बी योर आंसर। ओके राइट, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड टेंशन इन स्ट्रिंग BC, सो दिस विल बी आल्सो योर आंसर 51.76 न्यूटन। करेक्ट है जी। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ना यहाँ पास जो कंसेप्ट है जिसमें लोग है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंसेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करने में। करेक्ट है। ये एंगल कितना होगा ये फाइंड आउट करने में थोड़ा सा है ना दिक्कत हो जाता है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ से बोलूँ तो बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये। करेक्ट है जी। ओके तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ना मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था प्रॉब्लम डिस्कशन करना, राइट। पहले अपन जैसे जैसे टॉपिक जो है फिनिश हुआ करता था तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम किया करते थे। ओके उसके बाद जब हमारा मॉड्यूल 2 फिनिश हुआ तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम वाला सेशन लाया, जिसमें आपका जैसे लास्ट लेक्चर में है ना कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कस किया हुआ था, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम लिए थे, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे ना जो मैं प्रॉब्लम्स लेते जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, उसमें ना लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे, राइट। धीरे धीरे बेसिक से मैंने डिफिकल्टी लेवल में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कराते गया, और भी कुछ लेक्चर्स लाऊंगा मैं, देखेंगे आप वहाँ पास इससे और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहेगा, राइट। पूरे कंसेप्ट की डिस्कस करने वाले अपन, पूरे टॉपिक्स में जो भी क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकते हैं, चाहे मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, राइट। हर तरह के न्यूमेरिकल मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डिस्कस करूं, ओके। सो दैट आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, राइट, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए क्वेश्चन में, राइट, तो आपको ना उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है पूरे के पूरे आइडिया आपको मिलने वाले हैं। करेक्ट है जी। तो चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं। थैंक यू।